प्राप्त करने वाले इन सभी नए छात्रों को नए जीवन में प्रवेश करने के लिए प्राप्त होने वाला है। इस अवसर पर उपाधि प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय के सभी 7,900 से अधिक छात्र छात्राओं को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं और उन सबके उज्जवल एवं मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। विश्वविद्यालय का नामकरण गौतम बुद्ध के नाम पर हुआ है। आपने गौतम बुद्ध के जीवन में बहुत सारी विशेषताएं देखी होंगी। और जीवन के जिन रहस्यों को उन्होंने उद्घाटित किया था वे हर मनुष्य के इर्द गिर्द घूमती हैं। बुद्ध ने कहा था समस्या है, यानी पहले हमने उसको स्वीकार करना, चुनौती को स्वीकार करना। समस्या का समाधान भी है। आपने जब समस्या को स्वीकार किया तो उसके समाधान का रास्ता भी आपको तलाशना पड़ेगा, और समाधान है तो उसका निवारण भी है। अक्सर होता क्या है, हम समस्या को ही स्वीकार नहीं करना चाहते। हमारी विफलता का रहस्य कहां छुपा है? जब हम समस्या से मुंह मोड़ते हैं, उससे भागने का प्रयास करते हैं, उसको जब स्वीकार ही नहीं करते तो सबसे पहले समस्या को स्वीकार करना और हर समस्या का समाधान करने के लिए एक राह भी होती है। उस राह को चुनना, समाधान का रास्ता। और याद रखना, हर रास्ते मंजिल तक ही पहुंचते हैं, बशर्ते हम स्वयं हिम्मत न हारें। तो समस्या का समाधान भी है और मंजिल में पहुंच गए तो उसका निवारण भी है। बुद्ध का यह जीवन हम सब के लिए, चाहे वह छात्र हो, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह उद्यमी हो, चाहे वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में है, उन सबके जीवन में बराबर घटित होता है। लेकिन उस राह को कोई उपयोग नहीं करना चाहता। बुद्ध का जीवन अपने आप में बहुत रोमांचक है, प्रेरणादायी है, देश और दुनिया को एक नई राह दिखाने वाला है। हमने उसे किस रूप में स्वीकार किया, ये हम पे निर्भर करता है। जब उन्हें ज्ञान भी प्राप्त होता है, उसकी भी अलग अलग घटनाएं हैं। आपकी तरह ही अंतर केवल इतना है कि बुद्ध राजमहलों में कैद हो गए थे एक सिद्धांत में। आप अपने शिक्षण संस्थानों में कैद हो जाते हैं। शिक्षा की हमारी व्यवस्था हमें शिक्षित तो कर पाएगी, लेकिन जब तक उस शिक्षा के साथ व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो हमें ज्ञानवान नहीं बना पाएगी। और दोनों में यही अंतर है। एक आपका थ्योरेटिकल पक्ष है, थ्योरी का पक्ष है, सैद्धांतिक ज्ञान जो आपने शिक्षण संस्थानों में जोड़ा है, जिसकी एक नई शुरुआत गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय आज फिर से प्रारंभ करने जा रहा है। उसको व्यावहारिकता के साथ जोड़ना। जब हमारे
शिक्षण संस्थानों से कोई उपाधि धारक निकले तो वह किसी भ्रम की स्थिति में न रहे, उसके सामने अपनी मंजिल तक पहुंचने का राह स्पष्ट हो। और यह हम सबके जीवन में अक्सर होता है। बुद्ध ने वे राह हमें दिखाई, स्पष्टता के साथ दिखाई। वे राजमहल में थे, देश और दुनिया की जानकारी नहीं। बुद्ध के मन में अचानक इच्छा होती है कि मैं देखूं तो बड़ा हो गया हूं, क्या है राज में, बाहर भी कुछ है कि नहीं है। तो निकलते हैं बाहर। उनको सबसे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई देता है। अपने सहयोगी से कहते हैं, मंत्री से पूछते हैं, ये कौन है, ऐसे कमर इसकी ऐसी कैसे हो गई है। तो उन्होंने कहा बुजुर्ग है। कहा ये बुजुर्ग क्या होता है। कहीं हर व्यक्ति के जीवन में होना है। कहा क्या मैं भी ऐसे हो जाऊंगा। कहा हां ये तो सबको होना है। तो वापस चल गए उनकी, क्योंकि कभी उन्होंने समस्याओं का सामना ही नहीं किया था। वापस घर में आ गए, सोचने लग गए, अरे मैं तो युवा हूं, एक दिन मैं भी ऐसे हो जाऊंगा, क्या होगा फिर मेरे यौवन का। वापस आ गए। फिर कुछ दिनों के बाद उनके मन में इच्छा हुई कि फिर निकलता हूं। देखते हैं कि एक जगह एक बीमार आदमी को लेकर के 4 लोग जा रहे हैं। उसने पूछा ये क्या है। कहा बीमार व्यक्ति है। कहा बीमारी क्या होती है। कहीं तो हर व्यक्ति के लिए है। एक शिशु युवावस्था में पहुंचता है, युवावस्था के बाद फिर उसकी एक जवानी आती है, फिर बुजुर्ग बुढ़ापा आता है, और फिर एक समय के बाद शरीर जर्जर होता है तो बीमार भी होता है। तो कहा क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा। कहा एक उम्र के बाद तो कुछ दिन के लिए तो कुछ देर के लिए तो होना ही पड़ेगा। तो फिर वापस आते हैं, और वापस आने के बाद फिर उनके मन में कुछ दिनों का इच्छा होती है कि मैं देखूं क्या है। तीसरी बार की घटना उनको झकझोरती है। कि 4 लोग कंधा लेकर के एक व्यक्ति को लेकर के चल रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या है। कहा कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसके सगे संबंधी उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लेके जा रहे हैं। का अंतिम संस्कार का मतलब क्या होता है। कहा मृत्यु क्या होती है। तो मृत्यु के बारे में सिद्धार्थ जानने की इच्छा से जब उनको पता लगता है कि एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा, जीवन की जो शाश्वतता हम सोचते हैं राजमहलों में वह नहीं रहेगी, तो बुद्ध अब शाश्वत खोज में निकल पड़े। शाश्वत शांति की खोज कहां होगी, कैसे प्राप्त होगी, कैसे हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। और फिर वह सब कुछ छोड़ करके निकल पड़ते हैं। उन्होंने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के बाद 3 उपदेश दिए हैं अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को। पहला उपदेश क्या है। धम्मं शरणं गच्छामि। आपने यहां जब विश्वविद्यालय के कुलपति आपको दीक्षांत उपदेश दे रहे थे, दीक्षांत उपदेश भी भारत के गुरुकुल की परंपरा में उपनिषदों की 33 उपनिषद के उपदेश हैं। इसमें एक गुरु शिक्षा के उपरांत अपने शिष्य को उपदेश दे रहा है। उपदेश क्या है। भाई तुमने जो कुछ भी अर्जित किया है इसका सार क्या है। सार यही है, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। बुद्ध भी यही कहते हैं, धम्मं शरणं गच्छामि। धर्म की शरण में जाता हूं। धर्म क्या है।
धर्म पूजा पद्धति नहीं है। धर्म जीवन के शाश्वत मूल्य हैं। सदाचार, नैतिक मूल्य और कर्तव्य, इनका जो समन्वित रूप है, जो हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में रहेगा। कि उपासना विधियां, पूजा पद्धतियां ये देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलती हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर समय आप एक ही स्थान पर, एक ही जगह में एक ही प्रकार की पूजा पद्धति को मानेंगे या लोग मानेंगे। देश, काल, परिस्थिति के अनुसार बदलती जाएंगी, लेकिन धर्म एक शाश्वत व्यवस्था है और उसे जो हमें इन सभी मूल्यों के साथ जोड़कर के आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। बुद्ध ने भी प्रत्येक नागरिक को, अपने प्रत्येक शिष्य को, अपने प्रत्येक अनुयायी को इस मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 200 उपदेश उन्होंने दिया। बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब बुद्ध की शरण में मत आओ, बुद्धि की शरण में। बुद्ध का मतलब विवेक से है। हम विवेकशील बने जीवन में। कोई कार्य करना हो 10 बार सोच लो, और जब एक बार आगे बढ़ जाओ तो फिर पीछे मत हटो। अक्सर होता क्या है, हम कोई राह चुनते हैं, कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हमने तय ही नहीं किया कि हमारा रास्ता क्या है, हमारी मंजिल क्या है। रास्ता चुनने में जो भय होता है, जो दिक्कतें होती हैं, यहीं से कंफ्यूजन होता है। उस कंफ्यूजन से दूर होना, बुद्ध ने उससे हमें दूर किया। उन्होंने कहा विवेकशील बनकर के ही कोई निर्णय करो। और तीसरा, संगम शरणम गच्छामि। संगठित होकर के कार्य करना, टीम वर्क। याद रखना, टीम वर्क परिणाम देता है। सामूहिकता, सामूहिक रूप से निर्णय लेने की सामर्थ्य, ये लोकतंत्र की ताकत भी है। यही हम सबकी ताकत है। विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय, कोई उद्योग जगत हो या कोई परिवार, अगर कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति जबरन अपनी बात को थोपने का प्रयास करेगा, अन्य लोगों की बात को नहीं मानेगा, परिवार में विद्रोह हो जाता है। लोग नहीं मानते एक समय के बाद। एक टीम वर्क परिणाम देता है। टीम वही परिणाम देती है जो संगठित होकर के, एकजुट होकर के, वन लीडरशिप में